नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं, अपन ने पहले से प्लांट टैक्सोनॉमी का जो पार्ट है उसे स्टार्ट कर रखा है। प्लांट टैक्सोनॉमी में अगला जो टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को रखा गया है। देखो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं या कौन से क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, उन सभी के रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। क्योंकि जो बेसिक जानकारी है वो अपन सब बॉटनी से हैं या जूलॉजी से है, उन्हें सबको कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, बीएससी में पढ़ा हुआ है या एमएससी में पढ़ा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन के जो एग्जाम का पैटर्न है उनके बेसिस पे अपन डिस्कस करते हैं। द्विनाम पद्धति के नाम से भी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब आप बायोलॉजिकल नामकरण करते हो तो उसे अपन कह सकते हैं, यदि पादप है तो उसके वानस्पतिक नाम करते हैं, बॉटनिकल नेम करते हैं। यदि कोई प्राणी है, जीव जंतु है, तो उनका नाम अपन जूलॉजिकल नेम रखे थे। और दोनों को यदि कॉमन अपन कहेंगे तो बायोलॉजिकल नाम कहते हैं। तो बायोलॉजिकल जो भी जीव हैं उनका बायोलॉजिकल नाम रखने के लिए उन्हें दो शब्दों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला शब्द जो है वो जीनस और दूसरा शब्द है वो स्पीसीज कहा जाता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति कहते हैं कि प्रत्येक जीव या पादप होगा उसके दो नाम में कंप्लीट होगा उसका नाम। ठीक है ना। तो प्रथम जो ये शब्द है द्विनाम पद्धति है वो किसने जारी की थी, उसके रिगार्डिंग अपन देखेंगे। गोस्पर्ड बूहिन एक शब्द जो है वो थोड़ा सा याद रखना कि सबसे पहले द्विनाम पद्धति को कौन रिपोर्ट किया था या किसने सबसे पहले इसको शब्द को दिया था। तो बोहिन ने दिया था। किस बुक में दिया था, तो पाइनेक्स थिएटर बोटनिका, ये शब्द जो है यहाँ पे दिया गया था इसके द्वारा। किसके द्वारा? बोहिन के द्वारा। लेकिन इसको पब्लिसिटी नहीं मिली। पब्लिसिटी का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो आप कहोगे पब्लिसिटी जो है किसने दिलवाई थी, उसको लीनियस ने ही दिलाई थी, कैरोलस लीनियस ने दिलाई थी। इसलिए जब भी आपके सामने आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम, जब भी आता है द्विनाम पद्धति का नाम आता है, तो अपन सीधा सा देखते हैं कैरोलस लीनियस। लेकिन हकीकत में इससे पहले जो है टेक्निक के बारे में बता चुका था पहले बोहिन, लेकिन पब्लिसिटी उन्हें नहीं मिली। कैरोलस लीनियस ने प्लांट के ऊपर खूब वर्क किया था, टैक्सोनॉमी के ऊपर, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कैरोलस, ये जो बुक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किस में दिया गया है, तो स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर दिया गया है। देखो, स्पीसीज प्लांटेरम जो शब्द है वो किसका है, ये किसकी बुक है। आपको बुकों के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो ये बुक किसकी है, कैरोलस लीनियस की बुक है। कैरोलस लीनियस की कौन सी है, स्पीसीज प्लांटेरम। आगे और डिटेल में आएगी। और ये जो बुक है 1753 के अंदर दी गई थी, जिसके अंदर ISBN दिया गया था। ठीक है ना, मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया था। ये पब्लिश कब हुई थी, ये बुक 1 मई 1753 को हुई थी। ठीक है ना, ये भी याद रखना भाई, पब्लिश कब हुई थी, 1 मई 1753 में, स्पीसीज प्लांटेरम, जिसके अंदर कैरोलस लीनियस ने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। प्लांट का नाम जो है वो दो लेटिन शब्दों के अंदर होना चाहिए या लेटिनाइज्ड शब्दों में होना चाहिए। पहला जो शब्द होता है उसे अपन कहते हैं जीनस या जेनेरिक नेम। इससे पहले को क्या कहते हैं, जेनेरिक नेम कहा जाता है। उसी को अपन क्या कहते हैं, जेनेरिक एपिथेट कहते हैं। ठीक है ना। और दूसरा जो शब्द है उसे क्या कहते हैं, प्रजाति या स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। इसे स्पेसिफिक नेम भी कहा जाता है, स्पेसिफिक एपिथेट के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला जो शब्द है जीनस, जीनस में पहला शब्द है वो कैपिटल होता है। पहला अक्षर जो है वो कैपिटल होना चाहिए और सभी अक्षर जो है वो स्मॉल लेटर में होने चाहिए। दोनों नाम को अलग अलग अंडरलाइन किया होना चाहिए। दोनों जो शब्द हैं अगर आपने पेन से लिखा है तो अंडरलाइन होना चाहिए, यदि टाइप किया गया हो तो उसे इटालियनलाइज्ड होना चाहिए, इटालियन के अंदर होना चाहिए। आगे अपन देखेंगे स्पीसीज के अंत में ऑथर का नाम भी लगाया जा सकता है, एकदम शॉर्ट लेटर के अंदर। जैसे अपन देखेंगे किसी ने जो नाम है, जैसे लीनियस ने दिया है मैंगो है, मैंगो का नाम मैग्नीफेरा इंडिका है, तो लास्ट में किसने दिया था, तो इसमें लीनियस का मतलब एल यहाँ पर अपन डिनोट कर देंगे। ये नामकरण की क्या है, पद्धति है। देखो, जंतुओं का जो नामकरण है वो किस में दिया गया है, तो सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी के अंदर दिया गया है, जो 1 अगस्त 1758 को पब्लिश की गई थी। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान होना जरूरी है। आगे एक दूसरा शब्द है ICBN, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
कई बार तो क्वेश्चन आप देखोगे तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछी जाती है सबसे पहले तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इसका पूरा नाम है। पूरा नाम क्या है, यहाँ पर ऑफ है, ये क्या है, पूरा नाम ऑफ है। किसके द्वारा दिया गया, कैरोलस लीनियस के द्वारा है ये दिया गया था। इसका प्रथम प्रकाशन जो है वो कब हुआ था, तो 1961 में। दूसरा प्रकाशन कब हुआ था, 1978 के अंदर इसे दिया गया था। बुक कौन सी बुक के अंदर इसे दिया गया था, ICBN को, तो किस में दिया गया था, फिलोसोफिया बॉटनिका। इसका मतलब ये बुक भी किसकी है, कैरोलस लीनियस की है। ये जो शब्द है, ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। कौन सी चीज़ किस बुक के अंदर दी गई थी, कौन सी बुक किस राइटर के द्वारा लिखी गई है, तो आपको ये ग्रंथ पूछा जा सकता है। फिलोसोफिया बॉटनिका शब्द किसका है, तो आप कहोगे एक ICBN जो जिसके अंदर डिस्क्राइब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो कहोगे कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया था। इसका मतलब कैरोलस लीनियस की क्या है, एक बुक है ये। प्लांट के नामकरण के लिए 1978 में अलग अलग दिया गया था, ठीक है। टैक्सा किसे कहते हैं, टैक्सोन या टैक्सा किसे कहते हैं, कोई भी वर्गीकरण की एक यूनिट हो उसे अपन क्या कहते हैं, टैक्सोन कहते हैं। टैक्सोन का मतलब होता है एक समान लक्षणों वाले जीवों का एक समूह है, जिसे अपन क्या कहते हैं, टैक्सोन कहते हैं। तो जब वर्गीकरण अपन डिवाइड करते हैं तो उसमें लक्षणों के आधार पर जीवों को समूह में बांटते हैं, उन समूह को अपन क्या करते हैं, कैरेक्टर वाइज डिवाइड करते हैं। फिर जैसे अपन कहें यहाँ पर वर्गीकरण की यूनिट होती है जिसे समान गुणों वाले प्लांट या ऑर्गेनिज्म को शामिल किया जाता है। सबसे छोटी टैक्सोन जो है, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। सबसे छोटी यूनिट जो है टैक्सोन की, वो किसे कहते हैं, स्पीसीज को कहा जाता है। जबकि सबसे बड़ी जो यूनिट होती है, कैटेगरी होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, किंगडम कहते हैं। सबसे छोटी होगी स्पीसीज प्रजाति और सबसे बड़ी होगी किंगडम। आगे आप देखोगे इन टैक्सोन को बड़े से छोटे की ओर अरेंज किया जाता है। ये इनकी रैंक होती है जिनको अरेंज किया जाता है, जिससे क्या कहते हैं, हायरार्की के नाम से जाना जाता है। कि बड़े से बड़े जो टैक्सोन है उनसे लेकर अपन क्या करते हैं, छोटे टैक्सोन को नीचे की तरफ अरेंज करते जाते हैं इस प्रकार से। इसका मतलब सबसे बड़ा जो ये तो है, ये तो कौन सा होगा, किंगडम होगा, और सबसे छोटा कौन सा होगा, स्पीसीज होगा। तो ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटी है। ये क्या है, कैटेगरी है, इसकी रैंक है ये, ठीक है, टैक्सोन है दोनों ही। आगे अपन देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुका भी एक बार। सिर्फ आपको अरेंज करना था, क्या करना था, इनको अरेंज करना था, कौन सा किससे बाद में आता है। जैसे अपन देखेंगे रैंक ऑफ कैटेगरीज, टैक्सोन को कैसे अरेंज किया जाता है। सबसे ऊपर किंगडम और डिवीजन, जैसे सामने क्या लगा होता है, प्लांट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं अपन, फाइटा। अगर डिवीजन हो तो डिवीजन को किस में लिखा जाता है, फाइटा के अंदर लिखा जाता है। लास्ट में शब्द फाइटा लगा होता है। सब डिवीजन अगर शब्द आए, सब डिवीजन में लास्ट में फाइटीना शब्द लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर क्लास देखोगे तो क्लास के अंदर लास्ट शब्द AE होता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, प्रोफेसर में भी इस बार पूछा गया था। ऑर्डर में आप देखोगे एल्स शब्द लास्ट में लगा होता है। सब ऑर्डर में देखोगे आप इनी लगा होता है, INEAE। फैमिली में देखोगे AC लगा होता है, और सब फैमिली में देखोगे तो आप OED लगा होता है। इनमें से शायद कौन सा पूछा था, ये वाला पूछा था शायद, सब ऑर्डर वाला पूछा था असिस्टेंट प्रोफेसर में, या फिर ये पूछा था OED वाला। लेकिन इनमें से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो ये सिंपल सी शब्द है लेकिन पूछे जाते हैं, तो इनको आपने इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है। आगे आप देखोगे ICBN के अनुसार फैमिली के नाम के अंत में क्या लगा होना चाहिए, AC लगा होना चाहिए। लेकिन पहले कई फैमिली प्लांट की ऐसी है जिनका नाम है वो सिंपल अपना कहें, उनका रिसोर्सेस कहाँ से वो चीज़ें मिली थी, किसने आइडेंटिफाई की थी, क्या कैरेक्टर है, सिर्फ उनके आधार पे उनका फैमिली का नाम है वो नामकरण कर दिया गया था। वो फैमिली प्रचलन में परंपरागत चलती आ रही है। लेकिन जब ICBN का फोकस पड़ा उन चीज़ों के ऊपर तो इनका नाम क्या कर दिया गया, मॉडिफाई करके उनका नया नाम जो है वो दिया गया है। तो उन्हें ओल्ड जो नेम है उनको ICBN के आधार पे न्यू नाम है वो दिए गए हैं। तो ये कौन से हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। ओल्ड नेम, ओल्ड फैमिली कौन सी है और नया नाम उसका क्या रखा गया है। जैसे ग्रेमिनी है, घास फैमिली है, इसको नया नाम क्या दिया गया है, पोएसी नाम जो है वो दिया गया है।
पाल्मी, पहले नाम क्या था? पाल्मी था, अब क्या है? एरिकेसी। क्रूसीफेरी, अब क्या है? ब्रेसिकेसी। ये है गटीफेरी या गुटीफेरी, इसे कहते हैं अपन क्लोसिएसी। लेगुमिनोसी, अब कहते हैं इसे फेबियसी। पहले था लेबिएटी और अब कहते हैं इसे लेमियसी। पहले था कंपोजिटी, अब कहते हैं एस्ट्रेसी। पहले था अम्बेलीफेरी और अब कहते हैं इसे एपीएससी। ठीक है, तो ये इस प्रकार के कई एग्जाम्पल हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये आपको डिफरेंशिएट रखना है कौन सा नाम क्या है। हालांकि जो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, उनके लिए कॉमन शब्द है, लेकिन बस कंफ्यूज होने वाले शब्द हैं, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। ये शब्द है जहाँ जहाँ मैंने एग्ज़ाम दिया है, ये शब्द आज भी आपको, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बैठ जाओ, चाहे आप स्कूल लेक्चर में बैठ जाओ, चाहे आप सेकेंड ग्रेड में बैठ जाओ, कहीं भी आप बैठोगे, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाने वाला एक फेवरेट क्वेश्चन बन गया है इनका। टोटोनिम्स, ठीक है, एक शब्द कैसा है? टोटोनिम्स। इसका मतलब है कि जिसमें जीनस प्लस स्पीशीज दोनों ही नाम कैसे हो? सेम, दोनों ही कैसे हो? सेम नाम हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? टोटोनिम्स कहते हैं। जैसे जब जेनेरिक नेम व स्पेसिफिक नेम दोनों ही कैसे हो? सेम हो, टोटोनिम्स कहलाता है। दोनों कैसे हो? सेम हो, टोटोनिम्स कहलाते हैं। जो केवल प्राणियों के रेफरेंस में बायोलॉजिकल नाम है उन्हीं में देखने को मिलते हैं, प्लांट्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता है टोटोनिम्स। तो यहाँ पर जैसे लिनेरिया, लिनेरिया दोनों सेम हैं। यहाँ पर वुलिप्स और ये भी वुलिप्स, रेड फॉक्स और ये रेटस, रेटस, ब्लैक रेट, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अंदर इस प्रकार के शब्द है वो कॉमन देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। एक शब्द है टाइपिफिकेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है, पहले शायद 2-4 दिन पहले किसी स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि इस टॉपिक को भी इसमें डाला जाए, या पूछा कुछ डाला था कि पढ़ाया जाए ऐसा कुछ। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं कह सकता हूँ आपको। छोटे से सिर्फ 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में से 1 पॉइंट 100% आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपन देखते हैं टाइपिफिकेशन होता क्या है। जब वर्गीकरण के लिए जो सैंपल लिया जाता है उस साइंटिस्ट के द्वारा, उस राइटर के द्वारा जो नामकरण देने वाला है किसी पादप का, तो उसके लिए जो सैंपल लिया जाता है फील्ड से, कहाँ से, ठीक है ना, हर्बेरियम तैयार किया जाता है, ऐसा कुछ कंडीशन हो तो टाइपिफिकेशन कहते हैं। किसे कहते हैं? नामकरण के लिए लिया गया सैंपल, स्पेसिमेन जो होता है, उनके प्रकार कौन से होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसका टाइपिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर नामकरण के लिए लिया गया सैंपल, स्पेसिमेन, सैंपल विभिन्न प्रकार के होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? टाइपिफिकेशन कहते हैं। पहला देखेंगे अपन होलोटाइप। नामकरण के लिए सबसे पहले मूल स्थान से जो प्लांट लिया जाता है किसी राइटर के द्वारा, किसी साइंटिस्ट के द्वारा, तो जो मुख्य प्लांट किसी मूल स्थान से लिया जाता है तो वह जो मुख्य सैंपल है वो क्या कहलाता है? होलोटाइप कहलाता है। वह सैंपल या स्पेसिमेन जिसे उस प्रजाति या उप प्रजाति के मूल वर्णनकर्ता ने नामांकित किया हो या मुख्य सैंपल हो, ठीक है ना। जिसने, कोई भी साइंटिस्ट जिसके ऊपर काम कर रहा है इसके ऊपर, उसने पहला सैंपल जो लिया था, मूल सैंपल जिसे लिया था, उसे क्या कहते हैं? होलोटाइप कहा जाता है। एक है आइसोटाइप। आइसोटाइप तो नाम से ही है कि जब वो सैंपल लेने गया था, पहला होलोटाइप जब लेने गया था, तो होलोटाइप के साथ में यदि कोई वो दूसरा सैंपल भी ले ले तो वो क्या कहलाएगा? उसका आइसोटाइप कहलाएगा। एक ही सैंपल के यदि वो 2 सैंपल ले ले, एक तो होलोटाइप होगा मुख्य। यदि एक ही स्थान से एक ही समय पर एक से अधिक प्लांट सैंपल एकत्रित किए गए हो, ठीक है ना, एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही समय के ऊपर, और 2 सैंपल अगर उसने ले लिए हो, एक से अधिक सैंपल ले लिया हो, तो उसमें से एक जो है वो तो मुख्य सैंपल होगा, होलोटाइप होगा। उसके अलावा जो शेष है वो सब क्या कहेंगे? आइसोटाइप। तो एकत्रित किया हो उसने और उनमें से एक जो है मुख्य वो तो होलोटाइप सैंपल है, उसके अलावा अन्य सभी एक दूसरे के क्या है? आइसोटाइप सैंपल है। तो आइसोटाइप है हमेशा होलोटाइप के डुप्लीकेट होते हैं। होलोटाइप के क्या होते हैं? ये डुप्लीकेट होते हैं, साथ ही सिलेक्ट किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला शब्द है लैक्टोटाइप। लैक्टोटाइप किसे कहते हैं? देखो, यदि पब्लिकेशन के समय होलोटाइप सैंपल कहीं खो जाए,
जब कोई पब्लिकेट कर रहा है, नामकरण कर रहा है, उस टाइम पर उसका जो सैंपल है वो ना मिले, उपलब्ध नहीं हो या मिस हो जाए। ये शब्द याद रखना भी, होलोटाइप नामकरण के दौरान ना मिले या फिर वो मिस हो जाए, गुम हो जाए कहीं, तो मूल पादप सामग्री जो पहले जो मुख्य प्लांट जो लिया गया था, मुख्य सामग्री प्लांट मटेरियल से सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है। मुख्य जो प्लांट सैंपल उसने हर्बेरियम के लिए बड़ा प्लांट जो लिया था वो पड़ा है आपके पास में, लेकिन उसके लिए एक सैंपल जो बनाया था होलोटाइप वो ख़त्म है आपके पास, मिस हो गया वो। अब उसके स्थान पर जो प्लांट मटेरियल आपके पास में पड़ा है, मूल प्लांट पड़ा है, उसमें से एक सैंपल और बना लो आप। अगर आपने वो बना लिया है तो वो क्या कहलाएगा, उसका लैक्टोटाइप कहलाएगा। यदि एक सैंपल और सेलेक्ट कर लिया जाए उसी में से तो उसे क्या कहते हैं, लैक्टोटाइप कहा जाता है। ठीक है, याद रखना आपको, मूल पादप सामग्री प्लांट मटेरियल से सिलेक्ट कर लिया जाता है तो उसे लैक्टोटाइप कहते हैं। सिन टाइप किसे कहते हैं, सिन टाइप तो नाम से ही है। यदि लेखक के द्वारा नामकरण के लिए 2 सैंपल तैयार किए जाते हो, नामकरण के लिए यदि 2 सेम सैंपल तैयार किए जाते हो तो उन्हें एक दूसरे के सिन टाइप कहलाते हैं। नियोटाइप, यदि नई प्रजाति के वर्णन की समस्त सामग्री गायब हो गई हो तो नामकरण के लिए नए सैंपल को ही लिया जाता है। ठीक है ना, यदि कोई प्रजाति के वर्णन के लिए समस्त सामग्री जो ली है वो पूरी ही गायब हो गई है, आपके पास में कुछ भी उसका अवशेष नहीं है, तो आप क्या करोगे, एक नया सैंपल लेना पड़ेगा आपको। तो नया सैंपल लेना पड़ेगा तो सीधी सी बात है वो क्या कहलाएगा, उसका नियोटाइप है वो कहलाता है। देखो अगला शब्द है एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें से क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स को उनके ओरिजिन, रिलेशनशिप, उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर विभिन्न ग्रुप या सब ग्रुप के अंदर विभाजित किया जाता है तथा उनका वर्णन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण में मुख्य रूप से पुष्पीय लक्षणों को आधार माना जाता है। किसको माना जाता है अभी वर्गीकरण में, एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण में पुष्पीय लक्षणों को आधार माना जाता है, को यूज में लिया जाता है क्योंकि जननिंग भाग जो होते हैं वो अधिक स्टेबल होते हैं। एक प्रकार की फैमिली के जो लक्षण हैं वो किस में देखने को मिल सकते हैं, उनके जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कैसे होते हैं, कंजर्व होते हैं, हमेशा उनके लक्षण हमेशा सेम मिलेंगे आपको, तो उनको मुख्य माना जाता है। जननिक भाग जो है वो अधिक स्टेबल होते हैं तथा कंजर्वेटिव होते हैं, हमेशा संरक्षित रहते हैं, उनके अंदर जल्दी सी चेंज नहीं होता है। पादपों को मुख्य 3 सिस्टम दिए गए पादप वर्गीकरण के, ठीक है ना, पादप वर्गीकरण के कितने भागों में बांटा है, 3 सिस्टम दिए गए हैं। पहला सिस्टम है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण। दूसरा है नेचुरल सिस्टम, प्राकृतिक वर्गीकरण। तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, उद्विकासीय फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे जैसे आर्टिफिशियल वर्गीकरण है, ये किसके लिए फेमस है, तो ये कैरोलस लीनियस के लिए फेमस है। ये वाला देखोगे आप नेचुरल सिस्टम बेंथम हुकर के लिए फेमस है, बेंथम हुकर ने दिया था। ये वाला फाइलोजेनेटिक देखोगे तो पैरेंटल और एंगलर ने इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। तो इससे रिलेटेड आए तब तो क्या है आपको, और इवोल्यूशन के आधार पे इसका वर्गीकरण दिया गया था, और किसका है, पैरेंटल, एंगलर और पैरेंटल के आधार पे। नेचुरल जो सिस्टम है, प्राकृतिक वर्गीकरण है, वो किसके द्वारा था, बेंथम एंड हुकर के द्वारा दिया गया था। इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट कई ऐसे देश हैं जिनके अंदर आज भी प्राकृतिक वर्गीकरण ही मान्य किया जाता है, मतलब बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो काफ़ी फेमस है। इंडिया के जितने भी हर्बेरियम है अरेंज किए जाते हैं वो किसके बेस पे अरेंज किए जाते हैं, बेंथम हुकर के बेसिस पे ही अरेंज किए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आर्टिफिशियल जो सिस्टम क्लासिफिकेशन है ये किसके आधार पर थे, कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है ना, तो ये कुछ विशेष प्रकार के हैं। तो पहला जो आएगा ये आएगा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कृत्रिम प्रणाली वाला। इसको तीनों को अपन कल डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए तो अपना छोटा सा पार्ट था ये लेके आया हूँ, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल की कॉपियाँ जो है वो जांचनी बाकी थी, उसमें थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी छोटा सा पार्ट मैंने बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा।